नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी सियासी दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और इसी के चलते ही कांग्रेस भी ये दम भर रही है कि इस बार 2022 में होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अगर हकीकत पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का साथ सभी दिग्गज और बड़े चेहरे छोड़ रहे हैं और इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, हरेंद्र मलिक। जी हाँ, हरेंद्र मलिक यूपी की सियासत में काफी असर रखते हैं और साथ ही इन्हें प्रियंका गांधी का काफी नजदीकी भी माना जाता है। और अब बताया यह जा रहा है कि हरेंद्र मलिक अपने बेटे पंकज मलिक के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इसी बाबत ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही सपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद दोनों नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाई। हरेंद्र मलिक की गिनती प्रियंका गांधी के सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में की जाती रही है और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले उनके जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरेंद्र मलिक की यूपी के किसानों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं उनके बेटे पंकज कांग्रेस के टिकट पर शामली से विधायक और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेताओं को पार्टी में शामिल करते हुए अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में मतभेद मनभेद दोनों हैं और इस बार जनता उन्हें सबक सिखाने का मन बना चुकी है। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आगामी चुनाव में सपा बीजेपी को क्वारंटाइन कर देगी। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी हमने अपने स्तर से भी मदद की है और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए हों सरकार ने। और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की गरीबों की जान गई है और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। वहीं सपा की सदस्यता लेने के बाद हरेंद्र मलिक ने कहा कि बीजेपी संविधान का मजाक बना चुकी है। वहीं कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस हालत में नहीं है कि वो बीजेपी का राज्य में मुकाबला कर सके। न जाने कौन जाने कब हाथरस कांड हो जाए, कब उन्नाव कांड हो जाए, कब बलिया कांड हो जाए। त्राही त्राही मची हुई है, संविधान का राज समाप्त है। लोग जाति और धर्म पूछ करके संविधान को एक तरफ छोड़ करके ठोक दो क्या कानून चला रहे हैं, ऐसा हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये जानते हैं, ये मानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है। वहीं हरेंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक ने सपा की सदस्यता लेने के साथ ही कहा कि वो अखिलेश यादव से प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने कभी जनता के काम में बाधा नहीं डाली। मैं 10 साल विधायक रहा, मैंने देखा था अखिलेश जी का कार्यकाल किस तरह से हम आए, हम सत्ता नहीं विपक्ष के विधायक थे और सदन में खूब बोला करते थे। जितना भी हो सकता था सरकार की आलोचना भी उस समय हम लोगों ने की है, लेकिन हमने एक सीओ की शिकायत की, एक जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत की
इन्होंने तत्काल उसका संज्ञान लिया और उसे हटाने का काम किया। तो ये छाप एक अलग छाप है, और एक नौजवान जो इस सूबे को जिसने चलाया हो, अगर एक नौजवान इस सोच का हो तो वास्तव में सूबे की तरक्की होने का काम होगा। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां बीजेपी का दावा है कि वो फिर से सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि इस बार राज्य में सपा की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनाव में किसके दावे सच साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटी न्यूज।